तुम यहाँ पे? वैष्णवी कहाँ है? मैडम यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। और वैसे भी फ़िलहाल इस घर में मैं और आप। एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? हाँ, मैडम एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कंपनी दे दूँ। और वैसे भी आप एक हफ्ते के लिए बोर हो जाते, तो ठीक किया ना मैंने। अच्छा, तुमने ये रिंग देखी है? हाँ, मेरी और वैष्णवी की सगाई हो चुकी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। समझ आया तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में उसको धोखा दूंगा? अपने दिमाग से बात निकाल दो। समझ आया? सॉरी साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा से होनी भी नहीं चाहिए ऐसी गलती, वरना वैष्णवी को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा और फिर वो तुम्हें धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल देगी। समझ आया? ऐसी बदतमीजी अगली बार मत करना और अभी निकलो वहां से। अच्छा हुआ जो ऋतिक हमारे जाल में नहीं फंसा। और आपने तो देख ही लिया साहब आपके लिए कितने लॉयल हैं। वैसे ऋतिक मेरे लिए लॉयल तो है, लेकिन तू ही बता, टेस्ट लेना तो जरूरी था ना। अगर मेरे पीठ पीछे वो किसी और लड़की को बुला लेता तो। और वैसे भी मैं 1-2 दिन के लिए तो जा नहीं रही हूँ, 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। लेकिन अब मैं बेफिक्र होके जा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऋतिक कुछ नहीं करेगा। आप 1 हफ्ते के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए चले जाओ अब तो। और वैसे भी साफ तो आपके लिए लॉयल हैं। अगर वो कुछ करते भी हैं बाई चांस आपके पीठ पीछे, तो मैं हूं ना आपको एक एक बात बताने के लिए। ये तो तू सही कह रही है। अच्छा सुन, कहीं ऋतिक को शक ना हो जाए, चल बाहर चलते हैं। अच्छा हुआ जो ऋतिक हमारे जाल में नहीं फंसा। हाँ, अब आपने देख लिया साहब आपके लिए कितने लॉयल हैं। लॉयल्टी टेस्ट किया जा रहा था मुझे। चलो अच्छा हुआ कि मैं वैष्णवी के जाल में फंसा नहीं। और ये नौकरानी, इसको बहुत खुजली है ना उंगली करने में, तो इसकी खुजली ही मिटाता हूँ। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि अगली बार से किसी को खुजली नहीं करेगी। वैष्णवी, तुम तो ट्रिप पे गई थी ना? हाँ, वो मैं चार्जर भूल गई थी ना, तो बस वही लेने के लिए आई थी वापस। ओह, चार्जर। बाकी अच्छे से जाना और पहुंच के मुझे फ़ोन करना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? जो तुम चाहती थी। अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि साहब आप अकेले हैं तो 7 दिन तक आपको कंपनी दे देती हूँ। तो फिर 2 कंपनी। पर आपकी तो सगाई हो गई है ना, आपने अभी बोला था। तो कौन सी सगाई? कहाँ रही? मेरी कोई सगाई वगाई नहीं हो रखी। मेरी सगाई तब तक हो रखी थी जब तक वैष्णवी इस घर में थी। अभी मैं सिंगल हूँ और रेडी टू बी मिंगल। चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर मैडम से मुझे डर लगता था, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। डर लगता है? पर अब तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैडम बाहर जा चुकी है, वो भी 7 दिन के लिए। तो तब तक तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों ही अकेले इस घर में। तो आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस से आए हैं, वैसे भी थक गए हैं, तो आप नहा लीजिए, मैं आपको बेडरूम में मिलती हूँ। हाँ, ये भी सही है, पर ज़्यादा वेट मत कराना। मैं नहा के अभी बेडरूम में आया। ठीक है? अभी भी तुमने अपना मुंह छुपा रखा है। अब तो तुम्हारी मालकिन भी नहीं है ना यहाँ पे। सुनो मेरी बात। वैष्णवी, तुम यहाँ पे? तुम तो चली गई थी ना? क्योंकि मैंने बुलाया था।
बट तुम इसके कहने पे अपनी ऑफिस ट्रिप छोड़ के आ गई। हाँ, आ गई छोड़ के, क्योंकि मेरे लिए ऑफिस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये जानना कि तुम किस तरीके के इंसान हो। तो तुम कुछ गलत सोच रही हो और तुम इसके कहने पे इतना इंपॉर्टेंट ट्रिप छोड़ के आ गई, अपना ऑफिस ट्रिप। मीटिंग की टेंशन तुम मत लो, मीटिंग तो मैं अटेंड कर लूंगी, लेकिन तुम्हें इस घर से निकालने के बाद। बेबी तुम्हें पता है ये झूठ बोल रही है, और मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम इस नौकरानी की बात मान रही हो। प्लीज अब ये प्यार व्यार का नाटक ना मेरे सामने मत करो। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहक गया था। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, और अच्छा हुआ कि मुझे शादी से पहले तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। अब एक काम करो, निकल जाओ मेरे घर से। वैष्णवी बस एक मौका। शट अप, गेट आउट। मैंने बोला ना, जाओ यहां से। तुझे तो मैं देख लूंगा।